मन में अच्छे विचार आएं तो उसे उसी पल अपना ले और उस पर आगे बढ़ना शुरू कर दे। यही तरक्की की राह बनाते हैं। जब दिमाग से कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हो तो हमेशा अपने दिल की सुनो। यह आपको हमेशा सही मार्ग दिखाएगा। अपनों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए यह जानना हो तो श्री राम के गुणों को अपनाएं और दुश्मनों के साथ कैसा शिष्टाचार रखा जाए इसे श्री कृष्ण के जीवन से सीखे। जीतना और हारना आपके ऊपर ही निर्भर करेगा। यदि आप पहले ही हार मान लेते हैं तो आप जीत कर भी हार जाएंगे। यदि आप संयम को विजेता के तौर पर देखते हैं तो आप हारते हुए भी जीत जाएंगे। आपके अंदर वह हर एक चीज़ है जो दुनिया के प्रसिद्ध व्यक्ति के पास है। इसलिए अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें और उसी के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। यह जीवन है और इसमें हर कोई आपको नहीं समझ सकता। आपको ही संयम को समझना होगा। जिस दिन आपने यह जान लिया कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है उस दिन मानो आपका जीवन सफल हो जाएगा। किसी अन्य व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा करने की बजाय यदि संयम से प्रतिस्पर्धा की जाए तो यह आपको कभी भी राह भटकने नहीं देगी। मन को पक्का करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि यही आपको जीत दिलवाएगा। अपने दिल को इतना मजबूत बनाएं कि वह छोटी मोटी बातों से टूटने की बजाय और मजबूत बनता चला जाए। यहाँ हर कोई आपके साथ नहीं चल सकता है। आज जो आपके साथ हैं क्या पता कल वह आपके साथ हो या ना हो, और जो आज आपके साथ नहीं है क्या पता वह कल आपके साथ चलने लगे। सफल व्यक्ति हमेशा सफल व्यक्तियों का ही नहीं अनुसरण करते बल्कि वे असफल व्यक्तियों की भी गलतियों से बहुत कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। यदि आप सब कुछ ही पा लोगे तो जीवन जीने का अर्थ ही क्या रह जाएगा। जीवन जीने के लिए उसमें किसी चीज़ की कमी होना आवश्यक होता है। जीवन को कुछ इस तरह से जियो कि हर दिन नया लगे। आप आज के दिन अपना 100% दें क्योंकि क्या पता कल में जीवन में लिखा हो या ना हो। बात चाहे कैसी भी हो, फिर चाहे वे आपको खुश करती हो या दुखी, लेकिन वह ज़्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकती। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने जीवन में घटित होने वाली हर घटना और सुख दुख के उत्तरदायी केवल और केवल आप हैं। आप ही अपने सुख व दुख तय करते हैं, फिर चाहे आप ये बात माने या ना माने। आप आज किसी के साथ बुरा करेंगे तो उससे ही आगे चलकर आपके साथ भी बुरा होगा। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपने अनुसार जीवन जीने का नियम बना लें। आपका भाग्य आपके पसीनों की बूंदे से ही लिखा जा सकता है, इसलिए परिश्रम करना कभी ना छोड़े। अहंकार का उपचार केवल समय का पहिया ही कर सकता है और यह पहिया कभी नहीं रुकता है। कृष्ण भगवान ने स्वयं यह बात अपने मुख से कही है कि मनुष्य को कभी भी कर्म करने से मुख नहीं मोड़ना चाहिए, फिर चाहे परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हो या ना हो। जो व्यक्ति आपसे प्रतिस्पर्धा करने का जज्बा नहीं रखते हैं वे अक्सर आपकी बुराई करते हुए पाए जाते हैं। सकारात्मक विचार वाला व्यक्ति दूसरों के लिए भी भला ही सोचता है। जहाँ ईर्ष्या की भावना आ जाती है वहाँ प्रेम चला जाता है। दोस्ती इतनी पक्की होनी चाहिए कि जब आप वर्षों बाद भी अपने मित्र से मिले तो उसी जोश व जुनून के साथ मिले। सच्चा मित्र वही होता है जो आपकी बुराई में साथ ना देकर आपको समझाने का प्रयास करे। एक सच्चा दोस्त आपको कभी भी गलत राय नहीं देगा, फिर चाहे आप उसे बुरा मानो या अच्छा। यदि आपको अपना लक्ष्य हासिल करना है तो सबसे पहले आपको अपने आप पर विश्वास बनाना होगा। जो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं वे कभी भी आपको छोड़कर नहीं चाहते हैं। सुख में सभी भागीदार होंगे, लेकिन जो दुख में भी आपका साथ देते हैं वही सच्चे साथी कहे जा सकते हैं। जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे उसे ही सच्चा गुरु कहा जा सकता है। यदि हमारे जीवन में ईश्वर का अस्तित्व नहीं होता तो हमें नैतिक मूल्य भी कोई नहीं सिखा सकता था। आगे बढ़ने के लिए सपने भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि तभी मनुष्य के मन में उन्हें पूरा करने का साहस आता है। सपने देखते हो तो उन्हें पूरे करने का प्रयास भी करो। केवल सपने देखते रहने से और काम नहीं करने से कुछ नहीं मिलता है। कई रास्तों पर अकेले चलने से अच्छा है एक ही रास्ते पर आगे बढ़ा जाए। या तो कुछ पालोगे या कुछ सीख जाओगे। हार मिलती है तो उससे कुछ सीखो, ना कि निराश हो जाओ। हर हार एक सबक सिखाकर जरूर जाती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि आप आज के समय में
अपने माता पिता का जिस प्रकार ध्यान रखेंगे उसी प्रकार भविष्य में आपकी संतान भी आपका भी वैसा ही ध्यान रखेंगी। पिता हमेशा कठोर क्यों होते हैं, ये बात हमें तब समझ आती है जब हम स्वयं पिता बन जाते हैं। माँ का प्रेम तो सबको दिख जाता है, लेकिन जो अपने पिता के प्रेम को भी समझ जाए तब जीवन सरल हो जाता है। जीवन में हारना या जीतना ज़्यादा बेहतर है इसके बजाय कि आप कुछ करें या नहीं। जितने आप आगे बढ़ेंगे उतनी ही अधिक आलोचनाओं का सामना आपको करना पड़ेगा और आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। आपका लक्ष्य इस पर होना चाहिए कि आप इस विषय को क्या दें जिससे कि मनुष्यों का जीवन सरल बन सके। जो व्यक्ति कमज़ोर होता है वह तब रुक जाता है जब वह थक जाता है, जबकि मजबूत व्यक्ति जीतने के बाद भी नहीं रुकता है। यदि आप संयम पर विजय पा सकते हैं तो आप किसी भी चीज़ पर आसानी से विजय पा सकते हैं। मनुष्य हैं तो गलतियां तो होंगी ही, यदि कोई गलती ही ना हो तो आप भगवान ना बन जाएंगे। किसी चीज़ को पाना है तो अपने आप को जुनूनी बनाए और उस काम में जी जान से जुट जाएं। अपनी बात कहो लेकिन इसके चक्कर में दूसरों की बातों को अनसुना ना करें, लेकिन क्या पता वह सही हो और आप गलत। सफल व्यक्ति बोलते कम हैं और सुनते ज़्यादा हैं, क्योंकि खुद के विचार तो वे जानते हैं। आप जिस चीज़ के लिए पछता रहे हैं वह आने वाले कुछ वर्षों में आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगी। आप कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाएं, कोई ना कोई आपसे आगे रहेगा ही रहेगा। इसलिए संयम से ही प्रतिस्पर्धा करेंगे तो बेहतर होगा। किसी को कहे गए कुछ कटु वचन बने बनाए रिश्तों को तोड़ सकते हैं। अच्छाई से बुराई के रास्तों पर चलना उतना ही आसान होता है जितना बुराई से अच्छाई से कठिन के रास्ते पर चलना। कलयुग में बुराई और अच्छाई एक ही मनुष्य में निवास करती हैं, इसलिए अपने मन पर नियंत्रण रहना सीख लो तो कुछ भी प्राप्त कर लोगे। सभी का साथ जरूरी नहीं होता, बस कुछ को अपना बना लिया जाए वही काफ़ी होता है। माना क्या गलती हो जाती है हर किसी से, लेकिन जो दिल बड़ा रखकर उन्हें माफ़ कर दे तो यह आपको ही बड़ा बना देती हैं। आप सफल होंगे या नहीं यह पूर्ण रूप से आपकी सोच पर निर्भर करेगा। समय के साथ साथ आपको संयम में परिवर्तन लाना होगा, अन्यथा आप वाक्यों से बहुत पीछे रह जाएंगे। चीज़ों को सकारात्मक रूप से लेंगे तो अवश्य ही सब कुछ अपने आप ही अच्छा लगने लग जाएगा। यदि आप सामने वाले में बुराई ही ढूंढेंगे तो आपको भी हमेशा बुराई ही नज़र आएगी। मेहनत करना कभी ना छोड़ें, क्योंकि क्या पता आपके भाग्य में मेहनत के बल पर ही कुछ पाना लिखा हो। कुछ गलत हो जाने पर ईश्वर को कौन सा बहुत आसान होता है, लेकिन आत्म मंथन करना हमेशा सही रहता है। असली सपने वे होते हैं जो आपको सोने तक ना दे, ना कि उन्हें देखकर चैन की नींद सोए। दोस्ती वह नहीं जो समय के साथ बदल जाती हो, बल्कि यह तो समय के साथ और भी मजबूत होती चली जाती है। एक बार आप सफल हो जाओ तो जो छोड़ गए हैं वे भी लौट आएंगे। जिसे आना होगा वह अपने आप आ जाएगा। बेवजह में उनकी प्रतीक्षा कर अपना समय बर्बाद ना करें। इतिहास पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को इतना सफल बनाओ कि आप भी अपने नाम से कुछ इतिहास लिख कर जाएं। जिन्होंने बुरे समय में आपका साथ निभाया हो उन्हें अपने अच्छे समय में कभी ना भूलें। फ़ोन की सेटिंग पर ध्यान देने की बजाय अपने जीवन की सेटिंग सही से कर लेंगे तो उसे ही आप बहुत जल्दी सब कुछ पा लेंगे। समय की कमी किसी के पास नहीं होती, बस समय के साथ साथ हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं।